साहब, वो ना आपके पापा आए हुए हैं, तो मैं उन्हें अंदर भेज रहा हूँ। तू पागल हो गया है क्या? उन्हें अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, उन्हें जाने के लिए कह यहाँ से। ये साहब लेकिन तुझे जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। समझ नहीं आ रहा क्या? चल, जाने के लिए बोल उन्हें। जी साहब। क्या हुआ गार्ड साहब? वो अंकल जी साहब यहाँ पर है नहीं, वो 2 दिन बाद आएंगे। अब 2 दिन बाद आना। ऐसा कैसे हो सकता है गार्ड साहब? मैंने बेटे से बात की थी, वो तो बोला था कि आज वो घर पे ही रहेगा। इस गार्ड के बच्चे को तो अभी बताता हूँ। जी साहब। तू पागल हो गया है क्या? तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या बोला तुझे? उनसे बोल यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो तुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भेज रहा हूँ उनको। हाँ हाँ साहब, देखिए ऐसे ना आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप ना 2 दिन बाद आइएगा। गार्ड साहब, मेरी मजबूरी समझिए। देखिए, गांव से आया हूँ और इस अजनबी शहर में बेटे के अलावा कोई है भी नहीं। अब कहाँ दर दर भटकूंगा। एक काम कीजिए, बेटा नहीं है कोई बात नहीं, आप तो मेरे बेटे को जानते हैं ना। अरे 2 दिन अपने साथ ही रहने दीजिए, बेटा आएगा तो फिर उसके साथ चला जाऊंगा। अरे नहीं अंकल जी, अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। और मैं शाम को बता दूंगा जब वो आएंगे कि आप उनसे मिलने के लिए आए थे। फिलहाल आप जाइए। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अपने बाप को बुला लिया और खुद गायब हो गया। ठीक है गार्ड साहब। अंकल जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? आपको जाना है कहीं? बेटिया, इसी सोसाइटी में मेरा बेटा रहता है, उससे हमारी बात हुई थी तो वो बोला था कि घर पे ही है। अब यहाँ आया हूँ तो गार्ड साहब बोल रहे हैं कि वो 2 दिन से घर पे ही नहीं आया। अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ इस अजनबी शहर में। आप टेंशन मत लीजिए। आपको अपने बेटे का नंबर याद है? हाँ बेटिया। नंबर तो बंद आ रहा है। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा मत सोचिए। आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपके बेटे को ढूंढवाने में मदद करूँगी। ये समझ लीजिए आप अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। ठीक। आइए। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, एक मिनट। इन अंकल को जानते थे? नहीं मैम, मैं इनको नहीं जानता। मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ। वैसे कौन है ये? सच में नहीं जानते? नहीं मैम, मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता। कौन है आपके? कोई रिश्तेदार है, नोन है आपके? नहीं, ऐसे पूछ। ठीक है, जाओ तुम हम। कम से कम अंकल ने मुझसे झूठ को। अंकल जी, अंदर आइए। जी मैडम जी। आपने तो कहा था निखिल आपका बेटा है, उसने तो आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है मैडम जी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो उसकी तस्वीर है ये। ठीक है अंकल, मैं अभी आपका फोन रख रही हूँ, आप बाहर बैठिए, मैं बुलाती हूँ। ठीक। हेलो निखिल, एक बार दोबारा कैबिन में आना। कॉल। जी मैम। निखिल, तुम्हें आज की आज इस कंपनी से निकाला जाता। क्यों मैम, आप मुझे इस कंपनी से क्यों निकाल रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। और अभी परसों ही तो आपने मेरी सैलरी डबल की है।
क्योंकि मैं इस कंपनी को टाइम देता हूँ, इस कंपनी को ग्रो करने में मदद करता हूँ, इतना काम करता हूँ मैम, ओवर टाइम भी करता हूँ इस कंपनी में। फिर ऐसा क्या हो गया मुझे जो आप मुझे इस कंपनी से निकाल रही हैं? एक्चुअली मैंने तुम्हें किसी और के कहने पर इस कंपनी से निकाला है। किसी और के कहने पे? मैम आप बुरा मत मानिएगा, पर आप किसी और के कहने पे मुझे कैसे निकाल सकती हैं? कौन है वो? आपको तो पता है ना मैं कितनी मेहनत करता हूँ इस कंपनी में। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। क्यों? इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? जब तुमने अपने पापा को किसी और के कहने पे घर से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें इस कंपनी से क्यों नहीं निकाल सकती? पापा, अंकल जी अंदर आ जाइए। आप पहचाना या अभी भी नहीं पहचाना? क्या हुआ बेटा, शहर में आके तुझे भी शहर की हवा लग गई है? गांव से तो बोल के चला था कि पापा शहर जा रहा हूँ कमाने, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बुला लूंगा, और शहर बुला के भी अपने घर से ऐसे भगा दिया। निखिल, ये फोटो तुम्हारी है ना? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अभी? कोई जवाब है तुम्हारे पास या नहीं? कुछ पूछ रही हूं मैं, झूठ क्यों बोला तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए? तुमने अपनी बीवी के कहने पर अपने पापा को घर से निकाल दिया, और जब मैंने तुम्हें ये बोला कि मैं किसी और के कहने पे तुम्हें इस कंपनी से निकाल रही हूँ, तो कितना बुरा लगा ना तुम्हें? तुमने एक बात भी सोचा है कि तुम्हारे पापा पे क्या बीती होगी? और जब ये सुबह तुम्हारे घर आए तो तुमने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर ये बोल दिया कि तुम 2 दिन से घर पर ही नहीं हो, जबकि तुम उस टाइम घर पर ही थे। ये मुझे रास्ते में मिले थे, इसीलिए मैंने ऑफिस में लेके आए, क्योंकि मैं नंबर समझ गई थी, वो नंबर तुम्हारा ही था। मैम आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो तुम? मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हें समझ आ सके। पापा से माफी मांगो अपने। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बीवी के बहकावे में आ गया और आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया, आपको घर तक में नहीं आने दिया। मुझसे गलती होगी पापा, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चल बेटा, अब तुझसे क्या कहूँ, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो यही सब कुछ है। देख, तेरा बाप बूढ़ा है, अब मुझे तेरी ज़रूरत है, ऐसे मुझे दुत्कार के घर से मत भगा, समझा? पापा आप चिंता मत कीजिए, आप अभी के अभी मेरे साथ घर चलिए, और अगर शिखा ने कुछ भी कहा तो वो उस घर से जा सकती, पर आप मेरे पापा हो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं उसे भी समझा दूंगा, हम तीनों मिलके साथ रहेंगे। पापा प्लीज़ चलिए। तो चलता हूँ। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बेटे की आंख खोल दी और वो मुझे पहचान भी गया। ठीक है, अब जा रहा हूँ इसके साथ, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चलिए बेटा। चलिए।